नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र से जुड़ी 50 बड़ी और अहम खबरें बताएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज आप जानेंगे कि नीतीश सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, किस किस योजना का करोड़ों रुपए का शिलान्यास हुआ है और कौन सी चीजें अब कब से सस्ती मिलने वाली हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि महिलाओं और किसानों को सरकार की किन नई योजनाओं का लाभ मिलेगा, किसे कितना पैसा मिलेगा और कब से यह राशि मिलनी शुरू होगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का पूरा और सटीक जवाब। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले और शहर का नाम जरूर लिखें। नव वर्ष के जश्न को लेकर पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 104 प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात हैं। 3300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। गंगा समेत अन्य नदियों में निजी नावों पर रोक और हुड़दंगी बाइकर्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 2 करोड़ महिलाओं को 10 हजारी योजना का लाभ मिलेगा। जीविका द्वारा रोजगार का मूल्यांकन होगा। सफल व्यवसाय करने वाली महिलाओं को 2,10,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। बिहार में घने कोहरे और ठंडी हवाओं से ठंड बढ़ गई है। 5 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगीर सबसे ठंडा रहा। बिहार में किसानों को मिलने वाले 10,000 रुपए अलग अलग योजनाओं से जुड़े हैं। इसमें बड़ बीज योजना और डीजल अनुदान शामिल हैं। सही जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 की तारीखें जारी की हैं। परीक्षा 17 मार्च 2026 मई 2026 को होगी और रिजल्ट 1 जून को आएगा। केवल जेई मेन के टॉप 2,50,000 छात्र पात्र होंगे। भागलपुर के सनहौला बाजार में रील बनाते समय बाइक सवार 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। बांका निवासी 17 वर्षीय रुपेश कुमार गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। निर्माण श्रमिकों के खातों में 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से कुल 802 करोड़ 46 लाख रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है। पटना में 1 जनवरी 2026 से ऑटो किराया बढ़ेगा। गांधी मैदान से पटना जंक्शन का किराया 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होगा। ईंधन लागत बढ़ने को इसका कारण बताया गया है। मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर एससी एसटी कल्याण से जुड़ी 5 मांगे रखी। इसमें लंबित चार्जशीट निपटान, भूमिहीनों को जमीन, टोला संपर्क पथ, गली नाली योजना में शामिल करने और आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच की मांग शामिल है। पटना नगर निगम ने 2025 से 26 में संपत्ति कर और कचरा शुल्क से 63 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक राजस्व जुटाया। इसमें 33 करोड़ 88 लाख रुपए ऑनलाइन भुगतान से आए। ओटीएस योजना से 5 करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली हुई है। अगर आप नहीं जानते कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो कुछ सेकंड में ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भागलपुर में गंगा तट पर मरीन ड्राइव परियोजना का काम शुरू हो गया है। पिलर लगाकर मार्ग चिन्हित किया जा रहा है। इससे पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2025 सोना चांदी निवेशकों के लिए रिकॉर्ड मुनाफे वाला रहा। पटना में 24 कैरेट सोना 1,40,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,44,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। यह साल सर्राफा बाजार के लिए गोल्डन और सिल्वर ईयर साबित हुआ। गांव में हुई पंचायती में युवती और युवक की शादी तय की गई थी, लेकिन बाद में आरोपित युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि अब वह युवक उसके घर आकर पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। नए साल 2026 के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-221-9810-221-9234 या डायल 112 पर देने की अपील की गई है। सूचना मिलते ही संबंधित स्थान पर पुलिस टीम भेजी जाएगी। पटना समेत पूरे बिहार में नए साल के मौके पर साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों ने चेताया है कि शुभकामनाओं के नाम पर भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक और एपीके फाइल मोबाइल हैक कर सकते हैं। इससे बैंक खाते खाली होने का खतरा है।
अनजान लिंक से बचें और एंटीवायरस अपडेट रखें। सोमवार की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को सर्राफा बाजार में तेजी लौटी है। चांदी की कीमत में करीब 17% की गिरावट आई है। 1000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सोने के भाव में भी मजबूती देखने को मिल रही है। निवेशकों में एक बार फिर उत्साह दिख रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के 110 बदमाशों समेत कुल 1421 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसमें शराब तस्कर सूरज गुप्ता और नंदू राय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पुलिस अवैध संपत्ति के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की भी जांच कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजद के साथ गठबंधन में पार्टी को कोई ठोस लाभ नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। प्रदेश भर में संगठन को मजबूत कर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 1,25,00,000 रुपए की लागत से बना ट्रामा सेंटर कागजों तक ही सीमित रह गया है। इसे टाटा कैंसर अस्पताल को दे दिया गया है, जिससे सड़क हादसों के गंभीर घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। मरीजों को निजी अस्पताल या पटना रेफर किया जा रहा है, जिससे कई जानें जा रही हैं। भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर गंगा में अवैध रूप से मिट्टी भरकर सड़क बना दी गई है। इससे नदी की धारा बाधित हो रही है और कटाव का खतरा बढ़ गया है। भूमाफियाओं की इस कारस्तानी पर प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। नाव और क्रूज संचालन भी प्रभावित हो रहा है। पटना स्थित महावीर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 31 दिसंबर की रात 10 बजे से ही भक्त कतार में लगने लगे थे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 30 दिसंबर को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 1 जनवरी को यह संख्या 4 लाख से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मधुबनी के सौराठ निवासी 62 वर्षीय प्रेमचंद्र मिश्रा बिना बताए घर से निकल गए थे। बाद में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH में उनकी मौत हो गई। अस्पताल कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो से परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी मिली। पुत्र अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके पिता चिड़चिड़ापन से ग्रस्त थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कृषि मंत्री ने फार्म मशीनरी बैंक FMB योजना को किसानों के लिए बेहद लाभकारी बताया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक बिहार के हर जिले में एक FMB स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे कुल 38 बैंक बनेंगे। 10 लाख की परियोजना पर 80% तक अधिकतम 8 लाख का अनुदान मिलेगा। जीविका समूह, पैक्स और किसान संगठन इसके लाभार्थी होंगे। कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने संशोधित प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिससे वन्य जीव संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। बक्सर पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र में 2 बड़ी कार्रवाई की है। बारूपुर में हथियार लहराते चंदन राजभर को 2 देसी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं रसेन गांव के एक घर से राइफल, कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। फरार आरोपी ईश्वर चंद्र सिंह की तलाश जारी है और हथियारों का हालिया हत्याओं से संबंध खंगाला जा रहा है। जमुई में हुए मालगाड़ी हादसे के तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। हालांकि अप और डाउन दोनों ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटा दिया गया है। ट्रैक मरम्मत का काम जारी है, जिस कारण कई ट्रेनें आज भी रद्द और डाइवर्ट की गई हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम जिलों में शीत दिवस और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। 1 जनवरी को उत्तर बिहार में शीत दिवस और पूरे राज्य में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे द्वारा कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इनमें मधुपुर आनंद विहार हमसफर, टाटानगर बक्सर, हावड़ा पटना एक्सप्रेस, हावड़ा पटना वंदे भारत, पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर मेल और पूर्वा एक्सप्रेस शामिल हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और धमकी देकर उसका वीडियो बनाया गया। उसने मानसिक और शारीरिक शोषण के साथ कई बार गर्भपात कराए जाने का भी दावा किया है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल है। जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग तेज हो गई है। बिहार सरकार की कृषि ड्रोन छिड़काव योजना किसानों के लिए नई तकनीकी पहल साबित हो रही है।
इस योजना में किसानों को 50% अनुदान मिल रहा है, जिससे लागत कम होगी और समय की बचत होगी। कृषि विभाग का लक्ष्य खेती को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक लाभकारी बनाना है। सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों में फंसे छोटे निवेशकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। रिफंड की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। अब तक 4,29,000 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। सरकार का अनुमान है कि सीमा बढ़ने के बाद अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। रिफंड से पहले दावों की जांच की जा रही है। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाएं विकास की राह में बाधा बनती नजर आ रही हैं। पटना रिंग रोड परियोजना में जमीन के मुआवजे का पेंच फंसा है, जबकि बख्तियारपुर ताजपुर पुल 15 साल में भी सिर्फ 65% ही बन पाया है। कहीं जमीन अधिग्रहण तो कहीं भुगतान की दिक्कतों ने परियोजनाओं की रफ्तार धीमी कर दी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार से अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष लगातार तंज कस रहा है। इस पर उनके मामा पूर्व सांसद साधु यादव ने तेजस्वी का बचाव किया और सवालों को फालतू बताया। उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन को भी बेतुका करार दिया और कांग्रेस को राजद की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया।